Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो क्लास 11 का बच्चा का है या सीए फाउंडेशन में भी है, तो लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे अमेंडेड कैश बुक। ठीक है, वो पढ़ा के कुछ एमसीक्यू के साथ हम चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है अमेंडेड कैश बुक। या इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। देखिए, अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक क्या है, ये एक तरीका है, कोई अलग चीज़ नहीं है। आंसर भी आप पहला मेथड जो हम लोग पढ़ा है उससे बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा, और इस मेथड से भी बनाइएगा तो आंसर वही आएगा। ये एक तरीका है बनाने का अमेंडेड कैश बुक। तो इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट कैश बुक खोल के सारा चीज़ एडजस्ट करके रिकॉन्सिलिएशन किया जाता है। तो देखिए, हमें कुछ लिखेंगे, इसको ध्यान देना है। द फॉलोइंग आइटम्स are not taken into amended cash book। क्या क्या नहीं लेंगे? पहला आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये नहीं लेना है अमेंडेड कैश बुक में। दूसरा नहीं लेना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको नहीं लेना है। और तीसरा एरर मेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा किया गया गलती, इसको नहीं लेना है। तो हम क्या बताएं कि अमेंडेड कैश बुक में कैश बुक बनाते समय हम लोग ये तीन चीज़ छोड़ के बाकी जो भी आता है सबको हम लोग लेंगे। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, सिंपल। जैसे मैंने ये दिया हुआ है ना, जैसे मैंने हम लोग लिखते टू बैलेंस बीडी, जब फेवरेबल बैलेंस रहेगा तो इधर लिख देंगे, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो उसको लोग इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो जो हम लोग प्लस करते हैं कैश बुक में सबको यहाँ लेंगे। जैसे टू इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है ना, टू डेटर्स या कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट वाला है ना, टू इंटरेस्ट डिविडेंड बीआर एटसेट्रा कलेक्टेड बाय, ये ले लेंगे। ठीक है, टू एरर रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कस्टेड, यस इधर लेंगे। बाय बैंक चार्जेस, जितना पैसा माइनस करते हैं कैश बुक में उसको इधर लिखते चलेंगे। ठीक है, बाय LIC इलेक्ट्रिक बिल एटसेट्रा पेड बाय बैंक, बाय सप्लायर चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, इस तरह का चीज़ रहेगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बाय एरर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कस्टेड। ठीक है, या इधर फिर लिखेंगे टू एरर पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड, इस तरह का चीज़ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग जैसे जनरली बैलेंसिंग करते हैं, जैसे मैं टोटल करेंगे इस साइड में
और इधर ज़्यादा आ गया तो यहाँ क्या करते हैं, बाई बैलेंस CD। जैसे कैश बुक बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाना है, खाली 3 चीज़ को हम लोग को नहीं लेना है, दैट इज़ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, एरर्स मेड बाय बैंक। इस तरह का चीज़ अगर दिया हुआ है तो तरता ही है रिकॉन्सिलेशन में, तो ये 3 चीज़ को नहीं लेना है, बाकी सारा चीज़ को अमेंडेड कैश बुक में लेना है। और कैसे लेना है, जो चीज़ हम लोग कैश बुक के साथ प्लस करते हैं उसको डेबिट साइड में लिख देना है, और जो चीज़ कैश बुक के साथ माइनस करते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सुनने में थोड़ा सा अब बच्चा लोग डरता है कि अमेंडेड कैश बुक बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा जो जो आप कैश बुक में प्लस करते हैं, ये 3 के अलावा जो जो कैश बुक में प्लस करते हैं उसको सीधा डेबिट साइड में ले आइए, और जो कैश बुक में माइनस करते हैं उसको क्रेडिट साइड में ले आइए। बस क्वेश्चन लिख के बनाते हैं, बना के समझा देते हैं, उसके बाद कुछ MCQ लिख के क्लोज कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं और अमेंडेड कैश बुक में भी बना सकते हैं। तो एकदम माथा में हम साफ सब बैठा लीजिए, हम अमेंडेड कैश बुक क्या बोले थे कि 3 चीज़ को हम लोग अमेंडेड कैश बुक में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट क्या बोले थे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको हम लोग नहीं लाएंगे। और तीसरा क्या बोले थे, एनी एरर मेड बाय बैंक, बैंक कोई गलती करता है तो हमको उसको कैश बुक में एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा क्या है नहीं है। देखिए ऑन 30 जून 2020 द बैंक कलम ऑफ द कैश बुक ऑफ राम शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12,000। क्या बता रहा है कि बैंक कलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर राम शोड अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। कितना फेवरेबल बैलेंस दिखा रहा है, 12,000। ऑन चेकिंग विद द कैश बुक फॉलोइंग आर फाइन, जब हम कैश बुक के साथ सारा मिलान किए तो हमको ये सब डिस्क्रिपेंसीज नजर आया। क्या क्या नजर आया, पहला क्या नजर आया हमको, चेक पेड इन टू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ इट 6,500 क्रेडिटेड बाई बैंक अप टू 30 जून। 8,000 का चेक हम बैंक में जमा किए थे, जिसमें 6,500 का चेक बैंक 30 जून तक क्लियर कर दिया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, चेक ऑफ 9,200 इशूड बट द चेक ऑफ 7,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। क्या लिखा है कि हम 9,200 का चेक इशू किए थे, जिसमें से 7,000 का चेक क्या हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया 30 जून तक। ये एक स्टेटमेंट है। तीसरा लिखा था रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कस्टेड बाई 200, कैश बुक का रिसिप्ट साइड में 200 रुपये हम लोग कम लिखें। चौथा, द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 फॉर इंटरेस्ट, पासबुक दिखा रहा है हमको 330 रुपया इंटरेस्ट मिला है। द पासबुक शोज अ बैंक चार्ज ऑफ 60, पासबुक क्या दिखा रहा है, 60 रुपये हमसे बैंक चार्ज कट गया। और लास्ट बता रहा है कि 29 जून को एक कस्टमर क्या किया, मेरे अकाउंट में 3,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यही मैटर है। तो देखिए हम लोग जब शुरू में आप लोग को बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़ाए थे या समझाए थे, जो भी बोले थे उसमें हम बोले थे इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना, ये डेट को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। डेट को किस लिए हम लोग यूज़ करेंगे, देखिएगा इसमें चेक का डेट, चेक जो भी चेक इस डेट को एक्सीड कर जा रहा है उसको हम लोग को रिकॉन्सिलिएशन में लेना है, जो एक्सीड नहीं कर रहा है उसको नहीं लेना है। डेट के अंदर जो चेक प्रेजेंट हो जा रहा है या जो क्रेडिट हो जा रहा है उसको ट्रांजेक्शन को हम लोग को क्या करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, देखिए आराम से, है ना। पहले हम यहाँ लिख देते हैं अमेंडेड कैश बुक। देखिए हम कैसे बनाते हैं, जैसे मानिए हम अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया, 12,000। तो फेवरेबल बैलेंस है, तो फेवरेबल बैलेंस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना का बैलेंस है मेरे पास, 12,000 का। अब पहला ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा है, चेक पेड इन टू बैंक 8,000 बट नॉट क्रेडिटेड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अमेंडेड में नहीं आता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। चेक 9,200 इशूड बट 7,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये भी अमेंडेड कैश बुक आइटम नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग तीसरा आइटम को देखेंगे, द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कस्टेड बाई 200, कैश बुक का रिसिप्ट साइड में 200 रुपया कम हो गया। तो रिसिप्ट साइड कम हो गया मतलब और हमको बढ़ाना है, तो रिसिप्ट साइड कौन सा साइड, ये साइड है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू एरर, लिख देंगे टू एरर। कितना का एरर हो गया था, 200 का। फिर चलिए आगे क्या लिख रहा है, द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330, पासबुक कितना क्रेडिट दिखा रहा है हमको, 330 का, किस लिए, इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट मिलने से क्या होता है, पैसा आता है ना, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आया, 330। फिर देखिए क्या लिख रहा है, द बैंक पासबुक शोज अ बैंक चार्जेस ऑफ 60, बैंक चार्जेस कितना दिखा रहा है, 60। तो हम लोग बैंक चार्जेस को क्या करते हैं, कैश बुक में जब एज पर कैश बुक बनाते माइनस करते। तो हम अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि जो भी चीज़ प्लस होता है उसको डेबिट साइड में लिखना है, और जो भी चीज़ हम लोग माइनस करते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखना है, एक्सेप्ट तीन चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ बैंक चार्जेस कितना हो रहा है, 60, तो बाई
बाई बैंक चार्जेस, ये 60 लिख दीजिए। फिर हम क्या लिखें यहाँ पर, ऑन 29 जून कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 इनटू बैंक अकाउंट। 29 जून को एक कस्टमर मेरे अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर दिया, 3000। ये अमाउंट जमा कर दिया तो मेरे अकाउंट में पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। तो डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर एज पर कैश बुक हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करने वाली चीज़ कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड में, टू कस्टमर 3000। अब इसका हम लोग प्लस कर लेंगे 15,530, 15,530। तो 15,530 इसे से माइनस कर देंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD 15,470, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2020। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस दिखा रहा है, 15,470, ये हो गया। ठीक है, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो जो आइटम छोड़ दिए, जैसे पहला कौन आइटम छोड़ते, चेक पेड इन टू बैंक 8,000 बट 6,500 क्रेडिटेड। तो हम लोग क्या जानते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना का चेक है, 8,000 का, जिसमें 6,500 को क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट कितना नहीं हुआ, 1,500। फिर दूसरा आइटम कौन सा छोड़ते, चेक ऑफ 9,200 इशूड बट चेक ऑफ 7,000 और प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक में क्या करते, प्लस। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है, 9,200 का चेक था, 7,000 प्रेजेंट हो गया था, कितना प्रेजेंट नहीं हुआ, 2,200। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 17,770 माइनस 1,500। तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 17,770, 670 है ना, 170। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगर इसको सिंपल रिकॉन्सिलिएशन में कीजिएगा बिना अमेंडेड का तो इतना ही आंसर आएगा, कोई आंसर चेंज नहीं आएगा। ये एक तरीका है बनाने का जो आप लोग हमसे बताया अभी कि अमेंडेड कैश बुक के थ्रू बनता है। ठीक है, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, 10-12 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इसको चैप्टर क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, 8 गो है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और लिखेंगे कुछ। तो इस 8 को हम बताते हैं क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि MCQ इस बार पूछने वाला है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, डेटर, A, B बैंक, C अकाउंट होल्डर, D क्रेडिटर्स। इन चारों में से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, डेटर्स तो नहीं बनाता है। ठीक है, बैंक नहीं बनाता है, अकाउंट होल्डर इन द बैंक, जिसका बैंक में अकाउंट है वही बनाता है। ठीक है, क्रेडिटर्स भी नहीं बनाता। तो आंसर विल बी C, अकाउंट होल्डर इन द बैंक, ये तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज एन अकाउंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एन अकाउंट, एक अकाउंट है। बैंक कलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का बैंक कलम है। एक सब्सिडरी बुक, एक सब्सिडरी बुक है। या स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल कैश एंड पासबुक बैलेंस, इस चार में से क्या है, कोई अकाउंट नहीं है, कैश बुक का बैंक कलम भी नहीं है, सब्सिडरी बुक मतलब सेल बुक, परचेज बुक नहीं है। तो क्या आंसर है, ए स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द कैश एंड बैंक बैलेंस। चलिए तीसरा में ये
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, कब बनाया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, किस डेट का? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के अंत में, तो ये क्या सही है? नहीं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में, ये भी नहीं। ऑन ए सर्टेन डेट, एक निश्चित डेट में, या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के पहले। तो देखिए ये आपका नहीं है, ये आंसर नहीं है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ नहीं बनता है, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर नहीं बनता है, ऑन अ सर्टेन डेट, एक निश्चित डेट में बनता है। सी हो गया करेक्ट आंसर, फाइनल अकाउंट बनने के पहले नहीं बनता है, ठीक है। पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक क्या है? पासबुक क्या है, ठीक है। तो शुरू दिन आप लोग को जब हम पढ़ाए थे उस टाइम हम बताए थे पासबुक क्या है। पासबुक इज द कॉपी ऑफ कस्टमर लेजर मेंटेन बाय बैंक, बैंक जो कस्टमर का लेजर मेंटेन करता है उसका एक कॉपी जो मिलता है उसको हम बोलते हैं पासबुक। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। बैंक पासबुक इज द कॉपी ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द बिजनेस, कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर बाय बैंक और ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। तो देखिए ये भी नहीं है, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट नहीं है, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या है? एक कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर बाय द बैंक, एक कस्टमर अकाउंट जो बैंक प्रिपेयर करता है उसका एक कॉपी देता है, उसको बोलते हैं हम लोग पासबुक, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल कैश एंड सॉरी यहाँ पर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, ए आंसर होगा ए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और नन ऑफ अबव। तो देखिए पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक में डेबिट होना मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, तो हम लोग क्या किसको आंसर लिखेंगे? नेगेटिव और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। देखिए फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, बैंक बैलेंस का फेवरेबल मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, बोथ ए एंड बी। तो देखिए क्या फेवरेबल बैलेंस बैंक बैलेंस मतलब होता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये हो गया करेक्ट आंसर। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन 40,000, मानिए किसी कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया 40,000 रुपया, एक ट्रांजेक्शन दिया, ये चेक डिपॉजिटेड 25,000 ऑफ विच ओनली 16,000 क्रेडिटेड बाय बैंक। यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया 40,000 और एक चेक जो बैंक में जमा किया 40,000 था वैल्यू, जिसमें 16,000 क्रेडिट हो गया, कितना क्रेडिट नहीं हो गया? 15। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हम लोग कैश बुक में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कितना क्रेडिट नहीं हुआ? 40,000 का चेक जमा किए जिसमें 25,000 का चेक जमा किए, 25,000 का चेक जमा किए जिसमें 16,000 क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट कितना नहीं हुआ? 9,000। तो 40,000 आपका कैश बुक में बैलेंस था जिसमें 9,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पैसा हमको मिला नहीं, तो कितना बच जाएगा? 31,000। तो करेक्ट आंसर इज डी, 31,000। चलिए फिर कुछ और लिखते हैं। देखिए यार 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं, 12 क्वेश्चन टोटल लिखे हैं ना। तो पहला क्या लिखे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, है ना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया 32,000 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 32,000, चेक इशूड 10,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया? 32,000, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग कैश बुक में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो अगर 32,000 का बैलेंस आपका दिया हुआ है और 10,000 रुपये चेक इशू किया जो प्रेजेंट नहीं हुआ उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 42,000, ठीक है। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? 42,000। एकदम सिंपल चीज़ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 48,000, मानिए इसमें से कौन सत्य है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया? 48,000। मानिए यहाँ लिखिए चेक डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक बट ऑफ दिस 8,000 वाज नॉट क्रेडिटेड। हम 20,000 का चेक जमा किया जिसमें कितना क्रेडिट नहीं हुआ? 8,000 का। और दूसरा लिखा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 3,000 डेबिटेड बाय बैंक, बैंक हमसे इंटरेस्ट काट लिया 3,000 रुपया। तो देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब जब हम बनाते हैं तो हमारे 2 कॉलम लगा ना, एक होता प्लस एक होता माइनस। तो यहाँ क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक, तो हम लोग क्या लिख देंगे? हो गया ओडी बैलेंस, हो गया ना। ओडी बैलेंस सीबी कितना हो गया? 48,000। आप सीधा आ जाए हिसाब में। क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। हम लोग क्या करते हैं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कैश बुक में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितना माइनस करना होगा? 8,000 को, ठीक है। तो माइनस में लिख दीजिए। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक आपसे इंटरेस्ट काट लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कैश बुक में क्या होता है? माइनस होता है, तो इसको ही माइनस डाल दीजिए। तो इसको अगर प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा? 59,000। तो आंसर कितना आ जाएगा? 59,000, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसमें से कौन सत्य है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है? 10,000।
चेक इशूड 8,000, 3,000 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। अच्छा, जिसमें 3,000 प्रेजेंट हो गया, कितना का चेक इशू किए थे 8,000 का, प्रेजेंट कितना हुआ 3,000 का, और एक लिखा चेक जमा किए 50,000 का जिसमें 22,800 क्लियर नहीं हुआ। तो ये कौन बैलेंस से बनाना है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है ना, ओडी पासबुक है, कितना बैलेंस दिया देख लीजिए आराम से यहाँ पर 10,000, तो ओडी मतलब माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये मेरा दो चीज़ है, एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए चेक इशूड 8,000, 3,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 3,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कैश बुक को क्या करते हैं, एकदम सीधा कैश बुक सोचिए, कैश बुक को क्या करते हैं प्लस, तो इसमें क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या लिखे, चेक ऑफ 50,000 वाज डिपॉजिटेड, 50,000 का चेक जमा किए, 22,800 क्रेडिटेड नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कैश बुक को क्या करते हैं माइनस, तो इसमें क्या कर देंगे प्लस, उल्टा होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, इसमें क्या करना होगा प्लस। तो आप देख लीजिए कितना हो गया 15,000, इधर कितना हो गया 22,800। तो जब आप लेके चलिएगा तो क्या लिखिएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 7,800। तो देखिए 7,800 ऑप्शन है, ये देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 7,800, ये हो गया करेक्ट आंसर। और लास्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसमें से कौन सा डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, जैसे कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, ये तीनों पार्ट है, तो कौन पार्ट नहीं है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आपका डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे, यहाँ तक हम कर दिए। नेक्स्ट हम लोग फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग इसको पढ़िए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में और भी क्वेश्चन बनाइए, अमेंडेड कैश बुक, पासबुक, ओवरड्राफ्ट कैश बुक सब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू जितना हम कर दिए, इसके अलावा भी एमसीक्यू होता है, उसको ध्यान में रख के चलते चलिए, बनाते चलिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे काम को फॉलो कीजिए और मेरे साथ